फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली सोनीपत। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने किया था ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक कौन से प्लांट्स थे, कौन होते हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हों, और हेटेरोट्रोप्स जो अपना खाना खुद तैयार ना कर पाए, किसी अदर पर डिपेंड करे, वो होते हैं हेटेरोट्रोप्स। तो अब तक हमने डिटेल में स्टडी किसकी थी, ऑटोट्रोप की स्टडी की थी। ऑटोट्रोपिक कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, और कौन है वो प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो अब ऑटोट्रोपिक के बाद अब हम नेक्स्ट मोड अपना पढ़ेंगे, वो है हेटेरोट्रोपिक, और उससे रिलेटेड हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक के अलावा कुछ और मोड भी हो सकता है। तो क्या है इसमें, क्या प्लांट भी हेटेरोट्रोपिक हो सकते हैं? हेटेरोट्रोपिक मीन्स जो अपना खाना खुद तैयार ना करके किसी अदर पर डिपेंड करते हों। क्या प्लांट्स में भी ऐसी क्वालिटी होती है? ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार ना करते हों, किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हों। तो इसका आंसर है यस, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर पाते। क्यों? क्या कमी होती है उनके पास? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। खाना किस वजह से बनता है? क्लोरोफिल की वजह से ही बनता है ना। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन ये है, जब खाना खुद तैयार नहीं कर पाते तो वो खाना कहाँ से लाते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? तो इसके लिए आप एग्जाम्पल लीजिए उसका प्लांट्स का। अमरबेल आपने सबने देखा होगा। अमरबेल कहते हैं इसको, या फिर अमरलता। ये क्या है, कैसे होती है? येलो कलर के रेशो से होते हैं जो किसी अदर प्लांट्स पर ऐसे लिपटे होते हैं, और ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर पाते। देखा स्टूडेंट्स आपने अमरबेल को? नहीं देखा तो भी जानिए, ये येलो कलर के रेशे से होते हैं जो किसी अदर प्लांट्स पर लिपटे हुए होते हैं। उनके पास अमरबेल अपना खाना को तैयार क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। जिस प्लांट्स पर ये होते हैं उसी पर ये ग्रो करते हैं, और उसी के द्वारा बनाया हुआ भोजन खाते हैं। अब जो हम जानेंगे वो क्या है, होस्ट क्या होता है? द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट। अमरबेल जिस प्लांट्स पर रहता है उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, होस्ट। क्या है होस्ट? जिस प्लांट पर अमरबेल रहता है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। होस्ट के बाद एक और नया वर्ड है, ये है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? अमरबेल अदर प्लांट से जो न्यूट्रिशमेंट लेता है, जो क्या करता है, इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, हेंस इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट। अमरबेल को हम पैरासाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरे प्लांट से अपना भोजन लेता है, अपने दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैरासाइट। होस्ट और पैरासाइट दोनों में डिफरेंस समझिए। होस्ट तो वो है जिस प्लांट्स पर अमरबेल लिपटा हुआ रहता है, जिससे अपना भोजन लेता है, उस प्लांट्स को तो हम कहते हैं होस्ट। और अमरबेल है वो दूसरे प्लांट से लेता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। अमरबेल पैरासाइट, और जिस प्लांट्स पर अमरबेल रहता है वो होस्ट। अब है इंसेक्टिवोरस। ये क्या है, ये जानने से पहले आप ये जानिए स्टूडेंट्स, क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स खाते हों? क्या ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हों, एनिमल्स को खाते हों? यस, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। इंसेक्ट क्या होता है, जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपने अंदर ले लेते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी भी इनके पास होती है। तो इंसेक्टिवाइरस कौन से होते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवाइरस प्लांट। जो इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवाइरस प्लांट। इसका एग्जाम्पल है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। इस पीचर प्लांट के पास क्या स्पेशलिटी होती है, इस प्लांट्स की पत्तियां एक बैग की टाइप की होती हैं, जैसा बैग होता है ना हमारा स्कूल बैग, इसी टाइप की होती हैं इसकी पत्तियां, और उस बैग पर एक ढक्कन लगा हुआ होता है
जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आएगा बैग के अंदर, तो अपने आप से ढक्कन बंद हो जाता है और इसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है। जो क्या होता है, इसके पास प्लांट्स की पत्तियों के पास क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से ये उस इंसेक्ट को पचाने में कैपेबल होता है। तो इंसेक्टिवाइड्स के बारे में आप सब जान गए होंगे। इंसेक्टिवाइड्स कौन से प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को अपना खाना बनाते हों। कैसे बनाएंगे, इनके पास एक बैग सा होता है और बैग पर ढक्कन लगा हुआ होता है। जैसे ही इंसेक्ट बैग के अंदर आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक ढक्कन बंद हो जाएगा और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होने की वजह से क्या कर लेंगे, इंसेक्ट को पचाने में कैपेबल होगा। क्या स्टूडेंट्स आपने वेजिटेबल मार्केट में जाकर मशरूम को देखा है? मशरूम अम्ब्रेला शेप की, उस अम्ब्रेला जैसी उसकी शेप होती है और वो रेनी सीजन में ही आते हैं। तो क्या आपने सोचा मशरूम कहाँ ग्रो करता है? या फिर और एग्जांपल लो आप कि जो ब्रेड है, ब्रेड पर जो फंगस लग जाता है वो किस वजह से लगता है और वो क्या है। ये सब थे एग्जाम्पल हमारे सेप्रोट्रोप्स के। अब हम जानेंगे सेप्रोट्रोप्स होता क्या है और ये जो फंगस है या फिर जो मशरूम है वो कहाँ पर ग्रो करते हैं, किस वजह से ये क्रिएट होते हैं, वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेप्रोट्रोप्स क्या है। इट एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बाय द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड ऑब्टेन देयर जूस। जो डेफिनेशन से पहले आप ये देखिए, जो ब्रेड पर फंगस लगा होता है कहाँ से, क्यों लगता है, वो किस वजह से, और जो ये था जो अब मशरूम वो कहाँ ग्रो करता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ये ग्रो करता है। कहाँ, मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर कह लीजिए, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मृत ऑर्गेनिक मैटर हैं उन पर ये ग्रो करता है और उन्हीं से अपने न्यूट्रिशन लेता है और उसी के द्वारा ये ग्रो करता है। तो सेप्रोट्रोप्स क्या है, जो किसी मरे हुए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर एक्ट करता है, उस पर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता हो और उसी से अपने न्यूट्रिशन लेता हो और वहीं पे ग्रो करे, उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोप्स। फॉर एग्जाम्पल फंगस, जो ब्रेड है, उसी ब्रेड क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग तो नहीं है, ये डेड है, और वहीं से जो फंगस है उसी पर लगता है। उस पर कैसे लगता है, वो उसी में से अपने न्यूट्रिशमेंट लेकर ग्रो करने लगता है। और मोस्टली ये कहाँ होता है, मॉइस्चर वाले सीजन में, रेनी सीजन में हमेशा फंगस लगता है। आप ये करके ट्राई भी करके देख लेना कि जो ब्रेड है उसको 2 या 3 दिन तक उसके पैकेट को की सील तोड़कर उसको रख दोगे तो 2 या 3 दिन के बाद उस पर फंगस लग जाता है। और फंगी किस टाइप का होता है, उसका कलर कैसा हो सकता है, वाइट, ग्रीन, ब्राउन या फिर ग्रे कलर का फंगस लगने लगता है उस पर अपने आप। अब पहले एक क्वेश्चन पूछती है कि रेनी सीजन में ये फंगी क्यों लगती है, क्या कारण है इसका। तो इसका आंसर जानने से पहले आप देखिए स्पोर क्या होता है। स्पोर एक छोटा सा अंश होता है जिससे पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट है, इसी से ये फैल के पूरी बॉडी को क्रिएट कर दे, पूरी बॉडी तैयार हो जाए, वो क्या होता है, स्पोर। तो वैसे ही फंगस, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें स्पोर फैले होते हैं, फंगस के स्पोर फैले होते हैं। जैसे ही नमी वाला सीजन आएगा तो ये स्पोर फैल के फंगस को तैयार कर देंगे। हमेशा ये एरिया में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ नमी वाले सीजन में ये स्पोर एक्ट करता है, उसी में ग्रो करता है और उसी टाइम पर ये फैल कर फंगस को तैयार कर देता है। अब अलगी भी एक ऐसे प्लांट में से सबसे एक छोटी यूनिट होती है जो ग्रीन कलर की होती है। फंगस की और अलगी की हमेशा दोस्ती रहती है। अब नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हो, एक ऑर्गेनिज्म तो शेल्टर शेयर करेगा और दूसरा उसको न्यूट्रिएंट्स देगा। तो जो दोनों का शेयरिंग का जो रिलेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहकर एक दूसरे को शेल्टर या फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हों तो उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
अब इसके एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि फंगस और ट्री। फंगस और जो ट्री की रूट होती है, इन दोनों में क्या सा रिलेशनशिप होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। रूट्स एंड फंगस। फंगस ट्री की रूट में रहता है हमेशा, जो ये फंगस है हमेशा रूट की ट्री में रहता है, और ये अपना फंगस जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, ट्री इसको रहने के लिए क्या करेगा? जगह भी देगा। और फंगस रूट ने क्या किया? जो ट्री था, ट्री ने क्या किया? फंगस को रहने के लिए शेल्टर दे दी, जगह दे दी। तो फंगस उसके लिए क्या करेगा? अब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा। कैसे? सोइल में से जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके रूट तक पहुंचाता है। क्या होता है कि जो प्लांट्स है फंगस को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराता है, और जो फंगस है ये प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स सोइल में से निकाल कर रूट तक पहुंचाता है। इसलिए इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स शेयरिंग वाला रिलेशनशिप। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, और जो कल की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लांट इन सोइल। लेकिन वो जब समझ में आएगा जब आप ये इस वीडियो को अच्छे से करोगे, तब वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छे से समझोगे और राइट भी करोगे अपनी नोटबुक में।